अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारा एजुकेशन के ASP.NET वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने इसका कनेक्शन जो है वो अपने डेटाबेस के साथ इस्टेब्लिश करना है ताकि वैल्यूज जो हैं उसमें जा सके। आज सबसे पहले आपने ऐड, ये सबके नाम हम रख चुके हैं, पहले बात हो चुकी है। ऐड न्यू ब्रांच पे ऐड करें, आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ क्लासेस आपने ऐड करनी है यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, using system dot data, using system data dot SQL client। ये तीन क्लासेस आपने ऐड करी। एक आपने बनाना है ये प्राइवेट स्ट्रिंग कॉन इज इक्वल टू न्यू कनेक्शन स्ट्रिंग। कहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं, एसक्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्डर, एसक्यूएल कनेक्शन, न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अच्छा, अब इसमें आएगा कनेक्शन मैनेजर। एक सेकंड, आपने कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसमें आपने ये दो बड़ी ब्रैकेट्स लगानी, डबल कोट्स डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ये आपने इस तरह से ये काम परफॉर्म कर। अब आप यहाँ पे आने के बाद अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आए और वेब डॉट कन्फिग के ऊपर देखें। वेब डॉट कन्फिग, ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग बना होगा जो आपने पहले बनाया है। आपने उसको कॉपी करना है एंड जस्ट प्लेस इट हियर, जो आपका इसके बीच में है आप इसके अंदर इसको प्लेस कर दें। न्यू कनेक्शन स्ट्रिंग, आई थॉट इसको देख लें। कंसाइनमेंट रिकॉर्ड कनेक्शन स्ट्रिंग्स डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गई। यहाँ पे हमने न्यू एसक्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो करना है। सॉरी, हमने यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन देना था। एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, ये आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। इसके बाद आपने यहाँ से जो आपका बटन है इसके पीछे आपने कोडिंग करनी है। इसका एक हम बनाते हैं फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग कमांड के नाम से, या स्ट्रिंग जो कनेक्शन है, मैं यहाँ से आप यही वाला उठा लेता हूँ, टाइमिंग की वजह भी है। एसक्यूएल कमांड के साथ एसक्यूएल कमांड आगे कौन सी क्या चाहिए हमें, CMD हम दे रहे हैं इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। अब यहाँ पे आपने इंसर्ट की कमांड लगानी है। इंसर्ट इनटू आपका जो टेबल है उसके ऊपर आए, आपकी ये ब्रांच टेबल। इंसर्ट इनटू ब्रांच टेबल। और याद रखें, जब आपकी इंसर्ट इनटू ब्रांच टेबल आपने करना है तो जिस इंसर्ट इनटू के बाद आपने अगर ऑटो इंक्रीमेंट दिया हुआ है तो फिर कॉलम पूरे कीजिए, सारे कॉलम्स को लिखिए। ब्रांच आईडी, सॉरी यहाँ पे आईडी को छोड़ दें, ब्रांच नेम, ब्रांच ओरिजिन, ब्रांच एड्रेस, ब्रांच सिटी, ब्रांच फोन नंबर। ठीक है, ये करने के बाद आपने देना वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर हम फिर पैरामीटर लगा रहे हैं ऐड। अब मैंने इसका BR नेम, ब्रांच नेम, कॉमा BR ओरिजिन एट द रेट साइन BR एड्रेस, comma at the rate of BR
सिटी का सी पड़ा, कॉमा @ BR फोन। ये करने के बाद आखिर में कॉमा डाल के आपने जो कनेक्शन है वो डाल दो। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आपने बात करनी है कि आपने ऐड पैरामीटर कैसे करने हैं। तो ये इसकी कमांड cmd.parameters.add_with_value। अब यहाँ पे आपने डबल कोट्स में एंड साइन, वो जो आपने ऊपर नाम दिया हुआ है br name, ये करना है, कॉमा डालना है और टेक्स्ट बॉक्स ब्रांच नेम कुछ ना कुछ दिया होगा ना, ये आपने डॉट टेक्स्ट कर, इसको सेव, इसको कॉपी कर लें। br नेम के बाद क्या था जी, br ओरिजिन। गलती के चांसेस हो जाते हैं, आप बेसिकली उसको देखा करें br ओरिजिन, कॉपी कर लें तो बेहतर है। br ओरिजिन, br एड्रेस, br सिटी, br फोन। यहाँ तक वेरिएबल सेट हो गए। अब आपने टेक्स्ट ब्रांच नेम इनको हटा के जो आपने टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं, टेक्स्ट बॉक्स रीजन डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स एड्रेस डॉट टेक्स्ट। कल को हम इसको कॉम्बो में चलाते हैं तो हमें ऊपर क्यूरी करने की जरूरत नहीं पेश आएगी, इंटरफेस हम इसको चेंज कर देंगे। टेक्स्ट बॉक्स फोन नंबर डॉट टेक्स्ट। ये काम करने के बाद आपका ट्राई का काम शुरू होता है, यानी यहाँ से आपने इसको ओपन करना जी, कैच, पहले एक्सेप्शन लगा लें, एक्सेप्शन EX, और ये आपका। अब अगर आप हम न्यू ब्रांच में जाएं तो हमें पहले यहाँ पे एक राइट क्लिक करके मैं इसको मॉडिफाई और फिर मर्ज है। आपको दरअसल एक्चुअली इंटरफेस के साथ बहुत ज़्यादा लाइल होना पड़ता है ताकि आपको ये अपने पता हो कि मैंने क्या चीज़ ऐड करनी है। यहाँ से प्रॉपर्टीज, इसका लेबल एरर दे दें, और इसको विजिबल फॉल्स कर दें, इसको खत्म कर दें। अब हम यहाँ पे आ जाए। अगर हमारा कनेक्शन, सबसे पहले हमने कॉन डॉट ओपन करना है, ये हमारा कनेक्शन ओपन हो गया, और फिर अगला है cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। अगर ये वो क्यूरी हो जाती है तो लेबल एरर डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू कर दें, ट्रू, और लेबल एरर कर दें डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट कर दें ब्रांच एडिड सक्सेसफुली, ऐसे ही ब्रांच एडिड सक्सेसफुली। ओके हो गया जी। अगर नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, लेबल एरर आ जाए डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, और लेबल एरर क्या आएगा, डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू योर ब्रांच इज नॉट एडिड ड्यू टू, और आपने प्लस करके EX डॉट जो मैसेज है वो आपने दे दिया।
ये आपका यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब इसको यहाँ तक ही कोडिंग है। जिस तरह हमने ये कंसाइनमेंट वगैरह में ऐड किया था, इसको देख लें कि अगर आपकी ट्रू है तो हमने ये सारा काम आपका कर दिया, आपका कैच हो गया। अब अगर आपकी ब्रांच ऐड हो गई है तो जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस आपके हैं उनको खाली हो जाना चाहिए। तो वो आप यहाँ पे फिर वन बाय वन कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स ब्रांच नेम dot text is equal to text box city dot text is equal to text box region dot text is equal to text box phone number dot text is equal to text box और क्या city एड्रेस एड्रेस कितने नहीं कोई फर्क नहीं, 2 3 4 5। चलो जी, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम इसको अपलोड करते हैं एंड देन हम इसको फाइनल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह। अच्छा, अब हम इसको चेक करते हैं। ये पब्लिश हो चुका है, पब्लिश होके लॉगिन एरिया जरा चेक करते हैं। और अब उसमें हम ऐड न्यू ब्रांच पे ऐड न्यू ब्रांच, ये ब्रांच नेम है फॉर एग्जांपल उकाड़ा, रीजन है पंजाब, सेंट्रल पंजाब कर लें, एड्रेस है शॉप नंबर लाइक दिस, शॉप नंबर 23 रीगल प्लाजा, सिटी है उकाड़ा। उकाड़ा के अंदर 2 हो सकती है ना, उकाड़ा माल ब्रांच लाइक दिस। फोन नंबर ये देखें, अब इसके अंदर ऑप्शन खत्म हो गई। अब हमने नंबर लिया होगा ना, ऐड न्यू ब्रांच, ब्रांच इज नॉट एड ड्यू टू द इनकरेक्ट टैक्स BR फोन। तो अब इसको चेकिंग कर लें। BR फोन के ऊपर देखें कि हमारी BR फोन में क्या गलती है। मैंने इसलिए आपसे कहा था टेक्स्ट बॉक्स फोन नंबर, एरर को देख लें, @BR फोन नंबर। यहाँ पे आपने ब्रैकेट क्लोज करना है, ये चीज़ ठीक है। दोबारा से हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। डाटा ब्रांच एडेड सक्सेसफुली, अब हमने ऐड किया। वो एरर वहीं पे था स्मॉल ब्रैकेट्स का। अब इसको चेक कर लेते हैं रिपोर्टिंग एरिया में कि क्या हमारी ब्रांच ऐड हुई है कि नहीं। देन यू कैन सी दैट द ब्रांच इज एडेड ऑटोमेटिकली। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह।